गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देख लेते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे पहले से रिटेन कर दिया है। तो इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम इसको पहचानते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन इसकी है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होती पहचान। तो इसमें है इसके अंत में, यानी कि इस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय भी दिया होता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आप ये देखेंगे, इससे पहचान करेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय भी दिया होगा, 2 दिन से 4 दिन से 6 दिन से, सुबह से शाम से, सोमवार से मंगलवार से, जनवरी फरवरी से, ये समय होता है। तो ये समय भी दिया होगा, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसकी रूल मैंने यहाँ पे लिख दी है सुविधा की दृष्टि से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो रूल है इसका, सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे हम पिछले वीडियो का रूल देखते आए हैं, अकॉर्डिंग रूल के ट्रांसलेट करते आए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम इस टेंस का भी ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल के। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल करेंगे तो कभी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। तो आइए हम अकॉर्डिंग टू रूल फॉलो करते हैं। तो रूल को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले इसमें लिखा जाता है सब्जेक्ट, सब, SUB से मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा सब, यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेड लगती है, हेड वही, यानी कि जो परफेक्ट टेंस में लगती है हेड, वही जाके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेड बीन लग जाती है। वही वर्ब रहती है, हेल्पिंग वर्ब रहती है, प्लस जाके बीन उसमें ऐड हो जाता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसी में ING लगाया जाता है। वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही ING का प्रयोग किया जाता है, और किसी भी फॉर्म में ING का प्रयोग नहीं किया जाता। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस सिंस जो कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, सिंस या और फार का प्रयोग। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस लिखेंगे प्लस फार लिखेंगे, यानी कि सिंस लिखेंगे या फिर फार, इन दोनों में से एक लिखेंगे, प्लस टाइम लिखेंगे, जो समय दिया रहेगा हमारा, सोमवार मंगलवार, 2 दिन 4 दिन 6 दिन। तो आइए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ पे पहला सेंटेंस है हमारा, वह सोमवार से स्कूल जा रहा था। तो पहचान मिल गई हमारी। यहाँ पे लिखा था रहा था, रही थी, रहे थे। तो अब यहाँ पे ये जा रहा था सेंटेंस लिखा हुआ है, तो पहचान हमें मिल गई। तो अब हम इसको आराम से आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ही लिखेंगे। नेक्स्ट हेड लिखेंगे, बीन लिखेंगे, हेड बीन प्लस मेन वर्ब कहाँ है, जा रहा है। ये जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, वो अपनी पहचान से जुड़ी होती है। तो जा रहा है, तो जाना का क्या हो जाता है, गो, प्लस उसी में हम ING ऐड कर देते हैं। तो ही हैड बीन गोइंग, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है। अब कब से जा रहा है, जैसे ये हो गया, वह हो गया, स्कूल जा रहा हो गया, प्लस क्या बचा है, सोमवार से। तो सोमवार के लिए ये निश्चित समय है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, निश्चित और अनिश्चित, वो टाइम भी लिखा था, जो वर्ड होते हैं उनको भी लिखा था। तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे सोमवार का जो है वीक जो आता है, वीक्स का कोई भी डे होगा वो सिंस में आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, प्लस मंडे लिखा है, तो हम यहाँ पे मंडे लिखेंगे, मंडे। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। आइए हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। माँ सुबह से खाना बना रही थी, तो इसमें सुबह समय हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, मदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया।
मदर के बाद अकॉर्डिंग टू रूल मदर हैड बीन लिखेंगे। अब क्या बना, हमारी वर्ब को ढूंढेंगे, मेन वर्ब तो बनाना, तो खाना बनाने का होता है, उसको पकाना या बनाना एक ही है, तो कुकिंग, मदर हैड बीन कुकिंग फूड, क्या बना रही, फूड बना रही है, फूड बना रही है। कब से बना रही है, सुबह से बना रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस मंडे लिखेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस है हमारा, यह कुत्ता 4 दिन से भौंक रहा था। तो 4 दिन यहाँ पे ये टाइम हो गया, तो लिखेंगे हम दिस डॉग, ये यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट हो गया। दिस डॉग हैड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अभी तक अफर्मेटिव चल रहा है। तो दिस डॉग हैड बीन, भौंकना का होता है बार्किंग, बार्क मीन्स भौंकना होता है, उसी में हम आईएनजी ऐड कर देंगे। तो दिस डॉग हैड बीन बार्किंग, ये हो गया, प्लस अब हम यहाँ से लिखते हैं, बार्किंग हो गया, अब हम टाइम को लिखेंगे, यह कुत्ता हो गया, भौंक रहा था हो गया, बचा है 4 दिन से। तो 4 दिन जो काउंटेबल होता है उसके लिए फार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फार, 4 दिन से है तो हम लिखेंगे फार 4 डेज। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम इस टेंस में, इसमें हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें हम अब निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे प्लस नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, यानी कि हैड और बीन के बीच में हम नॉट लगा देते हैं, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस सिंस या फार लिखेंगे प्लस टाइम लिखेंगे। तो आइए अब हम सेंटेंस पे चलते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, राम बचपन से गीत नहीं गा रहा था। तो अब इस ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट आना बहुत ज़रूरी है। तो राम बचपन से गीत नहीं गा रहा था, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, नेक्स्ट हैड लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है तो नॉट लिखेंगे, राम हैड नॉट प्लस बीन लिखेंगे, हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाता है। तो राम हैड नॉट बीन, गा रहा है तो क्या हो जाएगा सिंगिंग, सिंग मीन्स गाना होता है, तो उसी में हम आईएनजी ऐड कर देंगे। सिंगिंग क्या गा रहा है, गीत गा रहा है, सिंगिंग सॉन्ग, गीत का होता है सॉन्ग, सॉन्ग हो गया। अब कब से गा रहा है, बचपन से, ये निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ये हो गया हमारा बचपन से। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तो दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। इसमें है मैं 10 मिनट से उसका इंतजार नहीं कर रहा था। तो आइए देखिए ये काउंटेबल है, तो यहाँ भी यहाँ फार का प्रयोग होगा, समय दिया 10 मिनट से, तो क्या लिखेंगे आई, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड का ही प्रयोग होता है। तो आई हैड लिखेंगे, नॉट है तो नॉट लिखेंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसमें कंपलसरी होना चाहिए नॉट का क्योंकि निगेटिव है। आई हैड नॉट प्लस बीन लिखेंगे, आई हैड नॉट बीन वेटिंग, इंतजार करना का वेट होता है, उसी में आईएनजी हम ऐड कर देते हैं। वेटिंग, वेटिंग के साथ फार का प्रयोग होता है, वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम, हम उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन कब से कर रहे थे, टाइम दिया हमारा 10 मिनट से, तो 10 मिनट्स के लिए ये फार का प्रयोग होता है, यहाँ पे काउंटेबल है फार 10 मिनट्स। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया।
तो इसका हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं। तो आइए अब हम थर्ड सेंटेंस इसका देखते हैं, थर्ड एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं। कैलाश, ये कैलाश लिखा हुआ है, कैलाश 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, कैलाश सब्जेक्ट है, कैलाश लिखेंगे, कैलाश हैड, मैंने बता दिया सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ हैड का प्रयोग होता है। कैलाश हैड नॉट, कैलाश हैड नॉट बीन, खाना खा रहा है, खा रहा है तो ईटिंग, ईट हो गया, इसी में हम ऐड आईएनजी ऐड कर देंगे। ईटिंग क्या खा रहा है, फूड, भोजन कर रहा है। अब देखते हैं कब से कर रहा है, 2 दिन से, 2 दिन से नहीं कर रहा है, तो ये काउंटेबल है, जैसे 10 मिनट से उसी प्रकार से 2 दिन से। तो क्या लिखेंगे हम, फार 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 डेज। तो ये सेंटेंस हुआ। मेरे ख्याल से आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसके बारे में हमें बताएं, सूचित करें, ताकि हम आपको और अच्छे तरीके से फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको समझा सकें। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।